अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम वक़ार अहमद कुरैशी है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अगर मौजूदा पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल की बात की जाए तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम का जितने भी सरबराह हैं, हुक्मरान इत्तेहादी जमातों की अगर बात की जाए तो वो मुझे ऐसे लगता है कि रोज़ किसी एक नई बस में सफ़र करते हैं और उनके हाथ में एक बॉक्स है, एक थैला है, उसमें चूरन की पुड़िया है और वो जो मुसाफिर जिनको उन्होंने चूरन की पुड़िया बेचनी है वो पाकिस्तान के अवाम हैं। हुक्मरान इत्तेहादी जमातों का सरबराह आवाज़ लगा रहा है कि ये चूरन की पुड़िया ले लो। इमरान खान चोर है, डकैत है। इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत अपने दौरे हुकूमत में बर्बाद कर दी, तबाह कर दी। डॉलर पता नहीं कहाँ पहुँच गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो आए रोज़ आग लग रही है उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। वो जो सामने बैठे मुसाफिर हैं वो उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अवाम को शऊर दे दिया है। पीडीएम आपका ये चूरन अब बिकने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि राइट कौन है और रॉन्ग कौन है, और वो ये भी जानते हैं कि अपना राइट लेना कैसे है, इवन के छीनना कैसे है। अगर बात की जाए मुल्क की सियासत की तो सिर्फ एक बंदे ने इक़्तिदार का मज़ा लेना था। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब नहायत काबिल एहतराम है अपने लिए, क्योंकि अपने दौरे हुकूमत में जब आप वज़ीर आला पंजाब थे आप बहुत एक्टिव थे और आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। लेकिन अगर बतौर वज़ीर आज़म आपको देखा जाए तो आपने कोई इतने अच्छे इक़दाम नहीं किए। आपने जस्ट फ़ोटो शूट किए और आप ही के दौरे हुकूमत में हमने देखा कि आटे की लाइनों में लोग कैसे आटा लेने जाते थे लेकिन कफ़न पहन के वापस आते थे। पीडीएम आए रोज़ बस में सफ़र कर रही है, हुक्मरान इत्तेहाद चेंज हो रहा है, डायलॉग वही है। कभी मरियम बीबी रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए, वो बस पर ट्रैवल करती हैं, वो कहती हैं इमरान खान चोर है, डाकू है। आप उनकी हर स्पीच देख लें, वो अपनी हर तकरीर में इमरान खान को हदफ़ तनकीद बनाती हैं। हालांकि उन्हें यह बताना चाहिए कि मेरे चाचा की हुकूमत है, मैं किस तरह से अपना कंट्रीब्यूट पेश कर सकती हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन नहीं, कमर ज़ुबान कायरा साहब ले लीजिए, बिलावल साहब ले लीजिए, मौलाना फजल रहमान साहब काबिल एहतराम मेरे लिए, आप चूँकि इस्लाम की नुमाइंदगी करते हैं। आप वो टाइम याद कीजिए मौलाना साहब जब आप इमरान खान के दौरे हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई मार्च करते थे। आप लोग ट्रैवल करते थे जीटी रोड पर और वो आपने एक बड़े ट्रक के बिल्कुल फ्रंट पे लिखा होता था कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई मार्च में पाकिस्तान की आवाम हमारा साथ दें, बाहर निकलें ताकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से, जो कि जिनकी नाक़िस पॉलिसी की वजह से मुल्क की मईशत तबाह हो गई, महंगाई बढ़ गई, इस हुकूमत को घर भेजें। और जब वो हुकूमत किसी भी तरीके से अपने घर चली गई तो आपको ना तो पेट्रोलियम प्राइसेस में जो इजाफा है वो नज़र आ रहा है, ना आपको डॉलर की बढ़ती हुई कीमत नज़र आ रही है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितना मुश्किल है एक गरीब फैमिली के लिए सर्वाइव करना। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे स्कूल जाने से रोक दिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है कि वो फ़ीस अदा कर सकें। सेविंग तो दूर की बात है, आज के महंगाई के दौर में लोग अपनी ग्रॉसरी पूरी कर लें तो ये बहुत बड़ी बात है। आप जितने मर्जी बहाने लगा लें, पीडीएम जो मर्जी कर लें, आप इलेक्शन हारेंगे। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर निकलता हूँ, मैं लोगों में उठता बैठता हूँ। बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए रिपोर्टर, मेरी बहुत से लोगों से मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ मुलाकात होती है और वो यही पीटते रोते हैं कि गलती कर ली हमने इन्हें सपोर्ट करके, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी JUIF को भी पसंद करते थे। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो मुमकिना उम्मीदवार इस दफ़ा हैं जिन्हें टिकट मिलेगा। लेकिन मैं बीइंग ए सिटीज़न ऑफ लाहौर या सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कह लीजिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस शख्स ने अपनी सियासत बर्बाद करनी है, सियासी करियर फिनिश करना है, वो इमरान खान के मद्दे मुकाबिल आ जाए। आज अगर बात की जाए इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग की, तो इमरान खान साहब के ऊपर मुबैना तौर पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता था कि पाकिस्तान की यूथ इमरान खान साहब ने मुबैना तौर पर हिप्नोटाइज़ कर लिया, अपने पीछे लगा लिया। लेकिन मैंने तो वो बच्चे भी देखे हैं जिनके पास राइट ही नहीं है कि वो अपना वोट कास्ट कर सकें। मैंने 12 साल के बच्चे देखे, मैंने 8 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देखे मैंने। बरीना नदीम बहुत बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने। उस बच्ची को बहुत से पैसों की ऑफ़र हुई है कि आप दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से कुछ कौमी ये जो तराना है, पार्टी का तराना, ये बोल दें, गुनगुना दें, गा दें। उस बच्ची ने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ किया। आप जितना मर्जी हीले बहाने कर लें पीडीएम, आप इलेक्शन 1 साल बाद करवाइए, 2 दिन बाद करवाइए, आप पाकिस्तान के इदारों को साथ मिला के ये मैच खेल लें, आप ये इलेक्शन हारेंगे।
उसकी वजह यह है कि जो लॉलीपॉप आपने पाकिस्तान की आवाम को दिया है, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अगर इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए, इंटरनेशनल लेवल पर पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, आप फौरी तौर पे 10, 20, 50, 30, 40, 100 रुपये का इजाफा कर देते हैं। जब वो डिक्रीज़ होती हैं तो आप वेट करते हैं कि नहीं, हमने पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में ये सख्त फ़ैसले लेने, और आपने कुछ टीवी चैनल्स को भी, कुछ नहीं बहुत से टीवी चैनल्स को अपने साथ मिला लिया। यकीन कीजिए इवन कि आपकी जो हेडलाइंस आती हैं, आप उसमें जो जो वर्ड्स यूज़ करने होते हैं, एक प्रोड्यूसर को बुक दी जाती है मुबैना तौर पर कि आपने ये वर्ड इसमें बोलने हैं, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आपने बोलना जो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ हो। आप जितने मर्ज़ी लोगों को अपने साथ मिला लें, पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। आप इलेक्शन का वेट कीजिए, आपको खान साहब उस जगह से हराएंगे जो आपका अपना गढ़ और आपका अपना घर समझा जाता था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।